एक्सपेरिमेंट नंबर है 3, ब्लीडिंग टाइम मालूम करना। तो बात वही आएगी कि इसमें क्या क्या अपरेटस होगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो होगा इसके अंदर एक फिल्टर पेपर होगा, ये इसे कहते हैं वाटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है। या तो ये इस तरह का फिल्टर पेपर भी हो सकता है, एक स्ट्रिप भी हो सकती है, एक स्ट्रिप भी हो सकती है। वाटमैन फिल्टर पेपर होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके साथ क्या होगा, लैंडसीड होगा। क्या होगा, देखिए फिल्टर पेपर हो गया, हाँ लैंडसीड हो गया, और इसके अलावा कॉटन होगी, ठीक है, सिपरेट होगी, और स्टॉप वॉच होगी। और क्या होगी, स्टॉप वॉच होगी। बेटा मैंने बच्चे समझ आ गई, स्टॉप वॉच होगी। अच्छा, अब आपने क्या देखना है बेटा, करना क्या है, देखिए फिर वही बात कर रहा हूं, जो कुछ आपने लिखना है वही कुछ आपने जो परफॉर्म करना है वही कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो लेकिन हमने पहले थ्योरी भी तो लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी। तो थ्योरी पे हमने क्या लिखना है कि हमने कहना कि ब्लीडिंग टाइम होता क्या है। देखो खुद ये बता रहा है कि टाइम ऑफ ब्लीडिंग, टाइम ऑफ ब्लीडिंग, टाइम ऑफ ब्लीडिंग। देखो बेटा, ये देखो ये एक टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन द स्टार्ट ऑफ ओजिंग ब्लीडिंग एंड द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और जब ब्लीडिंग एंड होती है तो उनके दरमियान जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1 to 6 मिनट है, ठीक है ना। मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ है, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, 1 to, ठीक है। तो इसे कंफर्म कर लेंगे। अच्छा, ये जी आपका ब्लीडिंग टाइम हो गया, आपकी नॉर्मल वैल्यू भी होगी और ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन भी होगी जी। कितना, चलें 2 से 9 कर लेते हैं, 2 से नहीं। इस देखिए मुख्तलिफ रेफरेंस में मुख्तलिफ है, कहीं 2 to 7 लिखा हुआ है, 1 to, ठीक है, मैंने 1 to 6 बताया मिनट, ओके। तो बहरहाल ये है कि जी ये नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर क्या होगा, उसी तरह आपने फिंगर टिप्स को स्टीराइल किया, क्या किया, स्टीराइल किया, किसको, फिंगर किसके साथ, सिपरेट के साथ, लैंडसेट को भी सिपरेट के साथ ही किया। फिर क्या किया, पंच किया, कितने, अप टू 3 mm, अप टू 3 mm तक आपने पंच किया, प्रिक किया, किसको बोला, फिंगर को, क्या किया, फिंगर को, ओके। तो जाहिर है कि फिर हमने ये देखिए अब क्या करना है, एक हाथ में आपने फिल्टर पेपर लेना है और दूसरे हाथ इस तरह, इधर देखिए जी, यहाँ पे ऐसे स्विप करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो अपने घर स्टॉप वॉच उसी वक्त ऑन कर ली, तो ये 0 टाइम हो गया, ये क्या हो गया, 0 टाइम पे। अब एक ब्लड का ही कतरा लग गया, ठीक है। फिर आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड फिर दोबारा हमने मुख्तलिफ जगह पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये इसे हमने क्लीन और स्टेन किया, तो टच किया तो ये ब्लड यहाँ स्टेन हो जाएगा, ये दूसरा ये बन गया, ठीक है ना। फिर आफ्टर 30 सेकेंड फिर हमने आगे ऐसे टच किया, यानी कि स्टेन किया, तो उसे क्लीन किया, तो ये फिर ये हो गया। फिर आफ्टर 30 सेकेंड फिर ये इतना हो गया, फिर आफ्टर 30 सेकेंड इतना हो गया, और फिर ये तो लगा ही नहीं है, ओके। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी पेंसिल के साथ यहाँ से दायरे लगा देने हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या था, 0 था, और ये क्या था, आफ्टर 30 सेकेंड, ये फिर 60 सेकेंड, और ये 90 सेकेंड और 120। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए 1-2 मिनट, ठीक है, कितने हो गए, 2 मिनट। तो मैं लिखूंगा माई ब्लीडिंग टाइम इज 2 मिनट, ठीक है। अगर आपके पास पेज इस तरह का फिल्टर पेपर आपको पेपर में दिया जाए, ठीक है बेटा, तो फिर पहला आपने यहाँ पे स्टेन करना है, फिर दूसरा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 0 था, ये 30 था, ये 60, और ये 90, और ये 120। तो माई ब्लीडिंग टाइम इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन क्या होंगे, ब्लीडिंग टाइम के वाइवा के क्वेश्चन क्या होगा, वाइवा क्या हो गया, पहले कहेगा कि व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम, व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम, ओके। दूसरा पूछेगा नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लिखी होती है, ठीक है, नॉर्मल। अब तो इनकी जरूरत ही नहीं होती है, टेस्ट कहाँ कौन परफॉर्म करता है, ठीक है ना।
ये एक हो गया नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, दूसरी बात वो पूछेगा कि ब्लीडिंग टाइम आप ये टेस्ट करते क्यों है, वाई, व्हाट इज एप्लीकेशन, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या फायदा होगा। देखिए भाई, ब्लीडिंग टाइम से हमें पता लगता है कि प्लेटलेट्स फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन का हमें पता लगता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम होगा तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे सॉरी, तो फिर ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्लियर हो गया। तो यानी कि ये प्लेटलेट फंक्शन को ये करता है। अगर दायरा किसी का ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है, उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा ना, डेंगी हो चुका होगा है, जिससे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर किसी पेशेंट को एस्प्रिन दे दिया जाए, वारफेरिन दे दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसका ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स का फंक्शन की एग्रीगेशन कम हो जाती है। बस ये उसने पूछना है। तो ये वाई इस प्रैक्टिकल का वाह ये होगा कि व्हाट इज़ ब्लीडिंग टाइम, व्हाट इज़ नॉर्मल वैल्यू, व्हाट आर द एप्लीकेशन, और तो यहाँ पे वो फिर वो नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्लेटलेट्स। ठीक है ना, ये ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली तो ये सेल्स है ही नहीं, तो पूछ लेता कि प्लेटलेट्स हैं क्या, ये मेगा कैरोसाइट्स का फ्रैगमेंट्स होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है ना, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपना प्लग बना देते हैं जिससे इनिशियली ब्लड की ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो गया, क्लियर हो गया। इसे परफॉर्म करेंगे, फिर बता रहा हूँ। देखो भाई, ये वाटमैन फिल्टर पेपर है, ये लैंसेट है, स्टॉप वॉच आपने देखी हुई है। ठीक है जी, ये आपका दूसरा। इसके बाद तीसरा प्रैक्टिकल हमारे पास है, बंद कर दिए थे, बंद कर दिए, ठीक है।